सीपीआईएम के खाते में ये सीट गई, ओम प्रकाश लड़ रहे हैं वो। चीन का निशान है ये। चीन का। अच्छा। चीन के अंदर है ये पार्टी। आप हरियाणा में एसडीएम की भर्ती करते हो, 57 लोगों की भर्ती करते हो, 57 लोगों में से 52 लोग हरियाणा से बाहर के हैं। क्या हमारे 57 लोगों में से हरियाणा के लोग काबिल नहीं थे एसडीएम लगने के? गरीब आदमी को चाहिए आज जरूरत से, अपने घर से जब निकले तो उसकी जरूरत पूरी हो जाए। लाइनों में लगा दिए, कभी बैंकों में, कभी परिवार पहचान पत्र में, कभी राशन कार्ड में। विकास हुआ है पिछले 10 साल में आपको लगता है? मैं तो नोटिस कर रहा हूँ कि हरियाणा में विकास हुआ है। बदलाव होगा, कांग्रेस तो जा रही है। सुन तो लो यार। और बोला कांग्रेस जा रही है। कहाँ से जा रही है? आगे बढ़ रही है। तुम यार नेगेटिव अप्रोच रखते हो, नेगेटिव सोच रखते हो। हरियाणा के 3 लालों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। उसमें से एक सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री क्रम के अनुसार जाएं, बंसी लाल के गृह क्षेत्र भिवानी में आए हैं। भिवानी को उनका गढ़ माना जाता रहा है और लंबे समय तक उनकी पॉलिटिक्स यहाँ पर छाई रही। वो यहाँ से लोकसभा भी गए, राज्यसभा विधायक भी बने, मुख्यमंत्री बने। तो उनके गढ़ में आए हैं समझने की यहाँ पर फिलहाल चुनाव के लिहाज से क्या राजनीति चल रही है, क्या गुणागणित चल रहा है। फिलहाल हम भिवानी विधानसभा में हैं, भिवानी शहर में है और भिवानी की कचहरी में आए हुए हैं। जो हमारे पीछे आपको लोग दिख रहे हैं, ज़्यादातर लोग वकील हैं। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या समीकरण है चुनाव में, थोड़ा सा भिवानी के इतिहास के बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ यहाँ से जो 3 बार के विधायक हो गए घनश्याम सर्राफ, बीजेपी की तरफ से हैं, एक बार फिर से वो मैदान में, उनका क्या माहौल है। और जो अन्य प्रत्याशी उनके बारे में बता दूं, कांग्रेस की तरफ से गठबंधन यहाँ पर हुआ है सीपीआईएम से। सीपीआईएम की तरफ से ओम प्रकाश प्रत्याशी हैं, कॉमरेड ओम प्रकाश। जेजेपी से जुगनू मेहरा हैं, निर्दलीय एक लड़े हैं अभिजीत लाल सिंह, उनके बारे में जानेंगे। और आम आदमी पार्टी से इंदु शर्मा यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। सबके बारे में जानेंगे क्या माहौल है। पर शुरुआत करते हैं भिवानी के बारे में, भिवानी के इतिहास के बारे में और यहाँ से जो हरियाणा के एक मशहूर लाल है बंसी लाल, उनके जुड़ाव के बारे में। सबसे वरिष्ठ मुझे आप ही दिख रहे हैं, शुरुआत आपसे कर देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल सिंह शर्मा। शर्मा जी, थोड़ा सा मुझे भिवानी के इतिहास के बारे में बताइए, बंसी लाल जी के बारे में बताइए। कैसे उनका जुड़ाव रहा है इस सीट से, कैसे वो लंबे समय तक जीतते रहे, क्या अभी भी उनका प्रभाव या उनके परिवार का प्रभाव चलता है यहाँ पर? प्रभाव उतना तो नहीं है, मेरे को लगता है कि उतना तो नहीं है, लेकिन प्रभाव है जरूर। कुछ किस्से कहानियाँ सुने आपने बंसी लाल जी के बारे में? इतनी कोई वो बात तो नहीं सुनी मैंने तो। किसी कहानी वाली बाकी है कि बहुत अच्छे नेता थे और विशेष करके अपने भिवानी और लोहारू एरिया है, इनको डेवलपमेंट करने में बहुत अच्छा योगदान है। और बल्कि उन्हीं की वजह से हुआ, वरना पहले तो बहुत पिछड़े हुए इलाके थे, बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए इलाके थे। आप कह रहे हैं उन्होंने भिवानी के लिए काफ़ी काम किया, ये काफ़ी पिछड़ा इलाका था। जी बिल्कुल। पानी लाने का उनको बड़ा श्रेय किस आने के लिहाज से भिवानी में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट रविंद्र शर्मा, गांव मेरा देवसर है। अच्छा, क्या इस बार माहौल दिख रहा है चुनाव में, क्या चर्चा है, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो यहाँ विकास के हैं। चौधरी बंसी लाल जी ने तो बहुत मतलब पूरे हरियाणा का ही विकास किया था। और भिवानी के अंदर जब से चौधरी बंसी लाल जी मतलब भाई उनका ध्यान तोड़ने के बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह, तो भिवानी का तो सत्यानाश ही हो गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो होते तो आज भिवानी कुछ और ही होती। पर आपका जब तक उनके परिवार को जुड़ाव रहा या वो जीतते रहे यहाँ से, तब तक ठीक रहा, उसके बाद नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा है, अब ये हमारे एक लाला जी हैं विधायक, वो उनका नहीं तो स्वास्थ्य ठीक है। वोट बीजेपी के हिसाब से गिर जाते हैं उसके, बीजेपी और जातिवाद के हिसाब से, और वो बन जाता है। उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है। 3 बार जीत रहे हैं, कुछ तो किया होगा। पता नहीं लग रहा है भाई, बीजेपी के नाम से, पार्टी के नाम से और जातिवाद के नाम से। जातिवाद के हिसाब से वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, बन जाता है। थोड़ा समझाइए कैसे जातिवाद जो आप बता रहे हैं। जातिवाद ये है जैसे राजपूत वोट बैंक है, वो राजपूत वोट बैंक बीजेपी के हिसाब से इनका डाल देते हैं, वो बन जाता है। अच्छा, हाँ ये है। सिर्फ कितना रोज राजपूत वोट है? वोट ज़्यादा हैं। अच्छा, 1 नंबर पर ब्राह्मणों के वोट हैं, सेकंड पर राजपूतों के हैं। तो दूसरी पार्टी का ब्राह्मण कैंडिडेट आता है और राजपूत वोट सारे इसके घनश्याम के डाल देते थे, वो बन जाता है।
अच्छा, ये है जाति फैक्टर। और बाकी जातियाँ क्या करती हैं? बाकी तो वो तो मिक्स पार्टी के हिसाब से डालती है ना। इस बार क्या लग रहा है? इस बार विधायक की दाल निकलेगी। अच्छा, हाँ, अब मतलब पार्टी का विरोध नहीं है, इसका विरोध है घनश्याम विधायक का, क्यों किसी के जाता ही नहीं, न काम करता, विधानसभा में भिवानी की आवाज़ उठाता, एक सिंगल पर्सन भी कोई मुद्दा नहीं उठाता। अगर पार्टी बेस पे कोई काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं ये महानुभाव ऐसा है, ये अपना श्रेय के हिसाब से कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं करते। तो 3 बार से जीत रहे हैं खाली जाति का समीकरण में। बेचा है। अच्छा, हाँ, कॉलोनी काटेगा, ठीक है, कॉलोनी काटेगा, वो प्लाट बेचे से और नहीं करता कुछ काम। इसका छोरा है वो रिश्वत लेता है। अच्छा, हाँ, रिश्वत लेते हैं। रिश्वत, इसका लड़का, उसका यो धंधा। आपकी बार किसका ठीक चल रहा है? कौन आगे चल रहा है चुनाव में? अब टक्कर में है इंदू शर्मा, हिंदू शर्मा, आप पर। आम आदमी पार्टी वाले। हाँ जी, अच्छा, हाँ, क्यों वो क्यों टक्कर में? उनका वो क्या? जाति समीकरण के हिसाब से। अच्छा, हाँ जी, शर्मा जी पंडित जी हैं, तो आप कह रहे हैं ब्राह्मण सबसे ज्यादा है यहाँ पर उस समीकरण से। हाँ समीकरण से। और ब्राह्मणों को ज्यादातर लोग मानते हैं कि भाई वो तो बीजेपी के वोटर हैं, ऐसा? ऐसा है जी, जाति समीकरण तो होता है, वोट बीजेपी की वोट भी हैं, लेकिन जाति समीकरण है भी रहता है भिवानी के अंदर। हाँ, उस हिसाब से हिंदू शर्मा। और जो सीपीआईएम के खाते में ये सीट गई, ओम प्रकाश लड़ रहे हैं वो। सीपीएम तो ये तो एक तो निशान है चीन का से। चीन का निशान है ये। चीन का। अच्छा, चीन के अंदर है ये पार्टी, ये चीन का माल यहाँ आ रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने गलती कर दी है क्यों? घनी बड़ी नहीं देना चाहिए। भाई, इंडिया गठबंधन में आप भी तो है, और चेयरमैन के अंदर ये खड़ी हुई थी तो सेकंड पोजीशन पर आई थी, तो इंडिया गठबंधन करना था, इंडी गठबंधन, तो आपको ये दे देते। एक न्यारा खुट्टा और रोप दिया। आप कह रहे हो चाइना की पार्टी है? और है ही नहीं है, आप बताओ। चाइना के अंदर ही तो है सीपीएम में। भारत में भी है भाई साहब ऐसा? भारत में चीन का सामान नहीं बिकता, नहीं बिकता। बिका है, सबसे ज्यादा चीन का सामान बिका है। यहाँ बिकेगा? और बिकने लग रहे थे। नहीं, यहाँ ओम प्रकाश जी को वोट मिलेगा? मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा ना। हाँ, और कांग्रेस अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दी होती या अपना प्रत्याशी उतारा होता तो बेहतर लड़ते। बेहतर नहीं, कम से कम 40,000 वोटों से जीते। अच्छा, यस, गलती कर दी कांग्रेस। घनी बड़ी गलती कर दी। क्या नाम भाई साहब आपका? राकेश वत्स एडवोकेट है भाई साहब। वकील साहब, आप कितने साल से वकालत कर रहे हैं? 20 साल हो गए भाई साहब। 20 साल। तो आपने तमाम राजनीति भी देख ली होगी क्षेत्र की। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी को देख गलती कर दी कांग्रेस, ऐसा है क्या? देखो भाई साहब, ये कांग्रेस वालों का है, और हम तो भारतीय जनता पार्टी के वो रहे हैं, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है। और वो तो कह रहे हैं कोई विकास नहीं कराया है, जमीन प्लाटिंग। यहाँ बाईपास निकाले हैं, मेडिकल कॉलेज बनाया है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनाई है, बहुत विकास के मुद्दे उठाए हैं, बाईपास भी निकाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी विकास साल के प्रतीक है और उसको ही लेना चाहिए। ये तो बता रहे हैं बहुत विकास कराया है। मैंने ये कहा है पार्टी की, मैं ये कहा है भाई, पार्टी कुछ कराती है ना, वो ठीक है। घनश्याम ने क्या किया विधायक ने, मैं तो वो पूछ लो। अब इस बात तो आप खुद ही हंस रहे लग किसी रहा। वकील साथी से, किसी वकील साथी से पूछ लो यदि घनश्याम ने कोई काम करे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विमल परमार एडवोकेट है। जो मेडिकल कॉलेज बना है वो 2014 में कांग्रेस सरकार ने पास किया था, बजट सैंक्शन किया गया था, उसके बाद सारा कुछ हुआ है। और वत्स साहब ने बताया कि यूनिवर्सिटी बीजेपी ने बनाई, बीजेपी ने नहीं बनाई। 2014 में हुड्डा सरकार ने सैंक्शन की, मैडम किरण चौधरी जी ने उनकी आधारशिला रखी और उनके ससुर जी के नाम से वो बनी, मेडिकल भी वो बनाया। और जो हाईवे की बात है, एक भी हाईवे अब तक नहीं निकला। जो नेशनल हाईवे है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, सेंटर के अंडर से आते हैं NH जितने भी हैं। अब अगला सवाल आप पूछो। तो कह देंगे सेंटर में बीजेपी है। सेंटर में बीजेपी है, लेकिन वो सैंक्शन हुड्डा सरकार की है। अच्छा, जो चीज सेंटर जो हुड्डा सरकार ने पास कर दिए, जिसकी आधारशिला रख दी, जिनके बजट पास कर दिए गए, जिसके अमाउंट सारी ट्रांसफर कर दी गई, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, रिबन तो कोई काट दो, लेकिन बनाया किसने है? बनाया तो कांग्रेस सरकार ने उसको।
विधायक की तो तो विधायक फिर विधायक यहाँ जो घनश्याम सराफ वो जीतते क्यों हैं 3 बार? मेरे मोहल्ले का घनश्याम सराफ है। विधायक की तो मेरा वार्ड उनके ही क्षेत्र में आता है। आज तक उन्होंने 15 साल के अंदर गली में आ तक के नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, जी, हमारी क्या मुद्दे हैं भिवानी के? सीवरेज जो बिल्कुल डंप पड़ी है, पानी इतना गंदा आता है कि हम टैंक ले लेकर पानी पी रहे हैं। उन्होंने अब तक ये नहीं देखा कि पानी की व्यवस्था क्या है हरियाणा में, भिवानी में क्या है, कुछ नहीं, नल एंड वाइड है। रोड बिल्कुल डंप पड़े हैं। मेडिकल स्वास्थ्य के नाम पर आयुष्मान कार्ड बना दिए, मेडिकल मिल नहीं रहा लोगों को। क्या इस बार क्या माहौल लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय है, किसके किसके बीच में? कामरेड ओम प्रकाश के, घनश्याम जी के, इंदू शर्मा के और अभिजीत लाल के। चतुष्कोणीय हो गया ना तो, बहुकोणीय हो गया। हैं? 4 लोगों के बीच टक्कर चल रही है। हैं? नहीं चल रही? नहीं चल रही जी। क्या नाम है आपका? फाइट में रहेगी जी कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी? हाँ जी, हरी शर्मा है मेरा नाम है, गांव जो जाटलू हरी है। और मैं तो कांग्रेस का ही बोलो, मैं तो कांग्रेस के बारे में बताऊंगा जो जो कांग्रेस ने कर रखे हैं। पर कांग्रेस तो प्रत्याशी यहाँ बहरीन गठबंधन का है, वो कह रहे हैं कि वो कौम के लिए चाइना वालों को दे दिया। हाँ बिल्कुल सही है, वो चिन्ह नहीं है हमारा, वो चिन्ह नहीं है हमारा। वो चिन्ह बता दूसरे देश का लेके आ रही है तो दूसरे देश को बेचना है, बेचेंगे, पूरे देश को ही बेच देंगे, संविधान को बदल देंगे। हैं इनकी तो क्या क्या बताऊँ, बहुत मुद्दे, जो भी मुद्दे हैं सारे बेकार है, कि भी तो सही नहीं है। आप लोग क्या मुद्दे उठा रहे हैं? हैं मुद्दा क्या है, जो सार्वजनिक जो भी काम है वो तो होना चाहिए। कोई भी काम नहीं हो रहा, आप कहीं भी जाके देखो इतने खड्डे हैं, ठीक है। कहीं भी कोई भी रोड पर जाके देखो, बिचले बाज़ार में जाओ, नए बाज़ार में जाओ, और अपने आलू बाज़ार में जाके देखो, सिर्फ इसकी कोठी की तरफ तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ये पैसे के दम पे लड़ रहा है इलेक्शन, और पैसे के दम पे ही टिकट लेके आया है। अच्छा, हाँ, और इकट्ठी भीड़ करता है, पैसे से करता है। पैसे के दम पे लड़ रहे हैं। हाँ जी। और जीत भी 3 बार पैसे के दम पे रहे हैं। है भाई, पता नहीं लोगों का क्यों आँख मिच गई। 2 बार तो ऐसे देख लिया कि भाई 5 साल एक बार बढ़ के देख लिया, अगले 5 साल फिर सोचा ले भाई 5 साल में समझ में आया होगा सरकार के, हैं तो 10 साल हो गए, अब तो बीजेपी का सफाया होगा, हकीकत है। देखिए भैया, इधर से 2 बातें निकल के आई। एक तो घनश्याम सराफ ने खुद क्या काम कराया उसका लोग कह रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि पैसे के बल पे जीतते हैं। ओडा सरकार में क्षेत्रवाद पे होया काम। जब हमारी रोहतक की सीम हट जाती, भिवानी की सीम, खरक से आगे कोई रोड नहीं बना, परली साइड महम से आगे भिवानी की जो भी सीम आई, ओडा सरकार में कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी सरकार में बाईपास निकले हैं, बीजेपी सरकार में जो पुल हैं वो सारे बने हैं, कॉलेज हैं वो बीजेपी सरकार में बने हैं, सारा क्लियर काम विकासशील ही बीजेपी सरकार में है। थोड़े से आगे निकल जाओ, हाईवे पर उन पे चढ़ते हो तो ये दिखता है सरकार है। और हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो भी पार्टी ने जिसने टिकट दी है हम उसके साथ हैं। काम अगर आप बता रहे हैं जो तो पुल हाईवे वाले बता रहे हैं, विधायक जी काम वो पूछ रहे हैं, विधायक जी काम बताइए। विधायक जी के पर्सनल काम है, वो पर्सनल काम तो विधायक जी बताएंगे। पार्टी के काम से वो हमने सारे बता दिए। विधायक जी पार्टी में है, पार्टी के हिसाब से काम होते हैं जी। ये काम जो बता रहे हैं पार्टी ने, पार्टी के जो बता रहे हैं बाबूजी, ये घनश्याम सर अपना आवाज उठा के उठाए सके, करवाए सके। घनश्याम ने क्या करवाया जो पार्टी का विधायक से? वो बीजेपी काम कर रहा है, विधायक जी अपना काम खुद एक बताएंगे। बात सुनो, राम बरस गया, दाने हो गए, उसमें आपका क्या नहीं हो रहा? आपने मेरा नदी नाले बनवाए के, जो हमारा विधायक बने से उसका क्या काम है? उसने तो किम्मे कौन करवाया? भाई हमारी कोई सड़क बनवाई हो, गंदा पानी पीऊं सो वो लोग अड़ बीमार हो रहे, मैं तो भी बीमार हूँ पानी पी पी की। अगला प्रॉपर्टी में पीछे कमाओ से, और अपना बापू बेटा पीछे गला करे से, और कमा के पीछे और दारू दपड़ प्या पू के और अपना काम काट दिया है। किम पार्टी का वोट मिल जाए है, ये ले बन गया काम। सामने वाला के वोट डिवाइड हो जाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैमल सिंह है। क्या करते हैं आप? वकालत करता हूँ। वकालत करते हैं। आज थोड़ा क्या छुट्टी का दिन है तो कई लोग आपको नॉर्मल कपड़ों में नजर आएंगे, वकील वाले कपड़ों में नजर नहीं आएंगे। हैं सब लोग वकील ही साहब यहाँ है ना। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं इस बार भिवानी में? देखिए, निश्चित तौर पर भिवानी हल्का एक ऐसा था जो हरियाणा की राजनीति का गढ़ माना जाता था।
लेकिन कुछ सालों से भिवानी को एक ऐसे जो नेतृत्व मिलना चाहिए था वो नेतृत्व नहीं मिला भिवानी को। निश्चित तौर पर बीजेपी पार्टी अच्छी पार्टी है। माननीय मनोहर सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नीति चलाई थी वो सक्सेसफुल रही। गरीबों के बच्चे लगे हैं, शिक्षा के दम पे जो बच्चे लगे हैं वो माननीय मनोहर सरकार की देन है। और रही बात स्थानीय विधायक की, वो विधायक जी हमारे थोड़े से सुस्त हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है? देखिए माहौल क्या, बीजेपी की सरकार दोबारा से बनने जा रही है। और विधायक आपका रहेंगे नहीं? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो उनका समझ नहीं आ रहा है विधायक कैसे हैं क्या मैं है। बता रहा हूँ, आप मेरी पूरी बात सुने। क्योंकि बीजेपी सरकार ने काम अच्छे करवाए हैं, विधायक की ऊपर सेंटर में पकड़ होगी इस करके वो टिकट ले जाते हैं। अदरवाइज विधायक नहीं पसंद है, बीजेपी पसंद है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल वोट बीजेपी के नाम पे देंगे, विधायक बिल्कुल देख के नहीं देंगे। विधायक देख के नहीं देंगे। जो खर्ची पर्ची वाला ये मामला उठा रहे हैं, ये बीजेपी बड़ा उठा रही है क्या? वाकई ऐसा था पहले खर्ची पर्ची वाला सिस्टम? ये तो 100% सत्य बात है, पर्ची खर्ची वाली तो। लेकिन इस खागड़ का क्या करा, ये पार्टी ने यो ना तो यो पार्टी ने बदनाम यो करवा रहा है। गैलरी बरी इसने पार्टी वाले का वोट कौन गिरवाए, निर्दलीय के गिरवाए दिए। ये पार्टी का कड़ तो है यो। किस निर्दलीय की बात? चेयरमैनी में, क्या हुआ था समझाइए। चेयरमैनी में पार्टी का आदमी का वोट नहीं गिरवाए इसने, नगर परिषद की चेयरमैनी में निर्दलीय गिरवाए दिए। यो पार्टी कौन था का निर्दलीय भवानी प्रताप। अच्छा, हाँ, उनको जितवा दिया। उसको जितवा दिया। भाजपा से कौन थे? भाजपा थे था हर्षमान। अच्छा, हाँ, विधायक जी ने काम कई किया। कई कई बाबूजी और की में सुना मेरे से क्वेश्चन करेंगे, अगर बोले आप पार्टी विरोधी काम कर रहे हो, मगर इस तो टिकट दे रखी पार्टी ने, इसने कौन नहीं कराया था पार्टी विरोधी काम। पार्टी की वहाँ गलती से कि इसको क्यों दी टिकट है? जब इसने पार्टी के साथ वो विश्वासघात किया तो क्यों दी इसको टिकट? लेकिन ये प्लाट बेचे से पीछे से अगलब है। अरे अपना बस पैसा दे के टिकट। और के अपना नशे के अंटे मारा है, बीड़ी में के बोलिया कर मनबेरा कौन बीड़ी में गाल लिया करेगा सुल्फा, उसकी सिगरेट पी वो अपना जी से ले है। अच्छा, सब पब्लिक के सामने बैठ के पीता है। भाई साहब विधायक से बहुत नाराज हैं यहाँ, घनश्याम सर्राफ से, ये समझ में आ रहा है हमको। क्या नाम है आपका? ये बात मैं एडवोकेट विजय सिंह दैया जी, यहीं प्रैक्टिस करते हैं भिवानी में ही। क्या माहौल दिख रहा है इस बार? माहौल देखिए एंटी बीजेपी है, बीजेपी के खिलाफ हैं लोग, और यहाँ अब की क्यों है बार बीजेपी बीजेपी के का खिलाफ? विधायक नहीं बनने वाला, क्योंकि जैसा ये भैया लोग तो कह रहे हैं विधायक से नाराजगी है, ये कह रहे हैं कि भाजपा को चुनना है पर विधायक से नाराजगी है। आपकी क्या दिक्कत है? सभी की विधायक से नाराजगी, मेरी पर्सनली किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो माहौल बन रहा है वो एंटी बीजेपी एंटी विधायक का के खिलाफ बन रहा है। तो यहाँ पर से इंदु शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी। हाँ, और ओम प्रकाश कामरेड जी हैं, और हमारे एक एडवोकेट साथी हैं अभिजीत, वो हैं। इन त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर, बीजेपी का कैंडिडेट बाहर है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं बीजेपी फाइट से ही बाहर है? फाइट से बाहर सर वो इसलिए है क्योंकि उसका व्यक्तिगत विरोध है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। ये बात शायद आपको भी, जिनसे भी बात करिए सभी की यही बात है, उसका कोई लाइक नहीं कर रहा उसको, इस वजह से। वोट विधायक को देख के पड़ने वाला है। एक मिनट और, जितने भी वकील साथी बैठे थे अलग अलग पार्टियों के हैं, मैं बीजेपी का सी विंडो का एमिनेंट पर्सन हूँ। अच्छा, भिवानी का। अच्छा, और भवानी प्रताप है भिवानी का। मैं जितने भी साथी बैठे हैं ना, एक आदमी से भी विधायक घनश्याम सराफ की उपलब्धि गिनवा दो, मैं मीडिया के आगे कान पकड़ दूंगा। माफी मांग लेंगे। हाँ, अभी मैं गलत था, घनश्याम ठीक था। नहीं तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि उनका विरोध तो नजर आ रहा है मुझे। कुछ से तभी किसी पार्टी वाले से, अलग अलग पार्टियों के लोग। ये भैया कह रहे हैं कि घनश्याम सर्राफ फाइट से ही बाहर है, ऐसा है क्या? हाँ है, फाइट में नहीं है। 100% है। अच्छा, हाँ जी, उनको गांव में धक्के लग रहे हैं। हमारे गांव में 1700 वोटर जीते थे, अब की बार उसके वोटर 500 होंगे। अच्छा, हाँ जी, देवसर गांव मेरा बहुत बड़ा भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें कितना वोट मिला था? 6500 वोट, 1700 से जीत्या था। अच्छा, जीते थे। हाँ जी। आपके 500 नहीं मिलेंगे? हाँ है। इतनी नाराजगी? हाँ जी। अब से कोई भाई मेरी बात में डिनाई करता हो। हाँ, कोई करता है डिनाइन की बात से? ये तो अद्भुत एकता है। उनका बिल्कुल व्यक्तिगत विरोध है। भाजपा के कैंडिडेट का व्यक्तिगत विरोध है। किसी और को दिया होता तो किसी को हाँ, किसी और को दिया होता तो कौन था यहाँ पर दावेदार? और तो दावेदार कई थे, और शर्मा जी हैं अपने
जो अध्यक्ष थे यहाँ जिले के, वो भी कैंडिडेट रहे ना, मतलब उनकी भी उम्मीदवारी की इच्छा थी यहाँ पर, मेन तो वही थे। और रही बात भाई भाजपा के उम्मीदवार की, अगर वो आता तो मुकाबला हो जाता। अब जो है ना कि घनश्याम का तो आपने देख लिया, सभी का व्यक्तिगत विरोध है, कोई भी आदमी उनको लाइक नहीं कर रहा, इस वजह से वो मुकाबले से बाहर है, और कोई कारण नहीं है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट प्रिया लेखा। प्रिया जी, महिलाओं के लिहाज से याद देखिए पुरुषों की बहुतायत है, मैं महिलाओं के मुद्दे जानना चाहता हूँ भिवानी में, महिलाएं क्या सोचती हैं। हाँ जी, अच्छा, बंसीलाल जी के परिवार से हैं आप? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहता हूँ कि महिलाओं के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, महिलाएं क्या देखकर वोट देने वाली हैं? अभी फिलहाल जैसे 10 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है कैसा काम रहा उनका? देखिए, समस्याएं ना केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे ना तो सड़कें अच्छी हैं, ना पीने का पानी अच्छा है, ये दोनों को ही चाहिए, है ना। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, और बिना खर्ची पर्ची वो सारी बातें आ ही गई हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पे चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर हूँ भिवानी जिला की, तो मेरा मकसद तो इतना है कि 100% मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। और सबका ये कहना है कि कोई बीजेपी के खिलाफत में है, कोई कांग्रेस के ज़्यादा पक्ष में है। कुछ के मैंने बयान देखे हैं, बस उन्होंने आम आदमी पार्टी की सिर्फ टोपी नहीं पहन रखी, बाकी उनके पक्ष में इतना ज़्यादा बोले हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, जिसकी जहाँ पे विचारधारा जिसको अच्छी लगी जिस पार्टी की, आप वहाँ पे बिल्कुल जाइए, उनका सपोर्ट कीजिए। और मैं इतना कहूँगी एक महिला होने के नाते कि इस बार किसी महिला को बिल्कुल विधायक बनाएं। और यहाँ पे जो कैंडिडेट आई हैं हमारी, वो सभी अच्छी हैं जो अब तक आई हैं। और ये कह देते हैं कि दुनिया बुरी, मुझे लगता है इंदु शर्मा है। इंदु शर्मा भी तो क्या इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं उनको लिए? देखिए, मैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 100% मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और एक सही आदमी को चुने जो यहाँ का आदमी विकास। क्या होता है, मतलब कैसे देखें, कैसे चेक करें कि यह आदमी सही है? अभी के विधायक के बारे में क्या सोचते हाँ, हैं तो आप? विधायक अगर जीतते हुए आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। अगर हाईकमांड में अगर वो जाके टिकट लेके आ रहे हैं तो यहाँ के लोकल आदमी उनको जिता भी रहे हैं। हम उनको इतना हल्के में भी नहीं ले सकते हैं, कुछ काम कर भी रहे होंगे। अब आपकी विचारधारा उस साइड है तो शर्मा जी क्या कह सकते हैं, आप भी तो इंदु शर्मा के ही समर्थक हैं। तो शर्मा जी एक दूसरे को वोट कर रहे होंगे, वो भी अच्छी बात है। पर फिर भी मैं कहूँगी कि जात पात से ऊपर उठ के एक सही व्यक्ति को चुने, ताकि हमारे भिवानी शहर का विकास हो सके। जो यहाँ की टूटी सड़कें हैं, पेयजल समस्या है, बरसात के टाइम पे जो पानी की निकासी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी उम्मीदवार है जो एकदम सही है, उपयुक्त है इस सीट के लिए, उनको जिताएं। देखिए, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी से संबंधित होता है, हम भी वोट डालते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ओपन में इसलिए नहीं कहते क्योंकि अगर ये गुप्त मतदान है, सब अपना वोट अपनी मर्जी से दे सकते हैं, किसी पे कोई दबाव या प्रभाव नहीं है। तो आप अपनी मन से अपने विकास, शहर के विकास के लिए वोट करें, अच्छे से व्यक्ति को चुने और सभी अच्छे। महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बीजेपी उठाती है, एक महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा बीजेपी उठाती है कि पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, ऐसा बीजेपी दावा करती है। और हमारे 10 साल में ऐसा हुआ है कि सुरक्षित, ऐसा है कि देखिए, महिलाएं सुरक्षित तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक अगर देखें तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि सुरक्षित हैं या नहीं है। अवेयर लड़कों को और लड़कियों को दोनों को होने की ज़रूरत है। अकेले लड़कियों को अवेयर होने से कुछ फ़ायदा नहीं। काफ़ी बार कुछ लेडीज़ हैं जो गलत भी केस लगा देती हैं, तो उसमें जो जेन्युइन केस हैं वो भी दब जाते हैं। तो महिलाओं को ये भी सिखाने की ज़रूरत है कि अपने अधिकारों का एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करें, हथियार के रूप में नहीं। आप उनको सही रूप में इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई राइट मिल गया है तो आप उसका मिसयूज़ करें। तो अगर क्राइम बढ़ा है तो क्राइम दोनों की वजह से ही बढ़ा है। कुछ लड़कियां भी झूठ बोल देती हैं और कुछ लड़के हैं नाजायज़ भी फंस रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्राइम बिल्कुल ही कम हो गया, क्राइम बढ़ रहा है। वो जैसे आबादी बढ़ेगी क्राइम बढ़ेगा। इस पे कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ के विधायक अगर और अच्छे से दबंग ले आओगे तो जैसा शर्मा जी ने कहा, इन्होंने सर ने कहा, कोई आए अभी वाले विधायक दबंग नहीं है। किनके? अभी के विधायक दबंग नहीं है। देखिए, थोड़ा सा क्या बोले, सब बोल रहे हैं, मैं क्यों बोलूं। जी, क्या नाम है आपका? नरेश शास्त्री। तो नरेश जी, आप तो वरिष्ठ वकील लग रहे हैं काफ़ी। कब से कर रहे हैं वकालत? कब से वकालत कर रहे हैं? मेरे 20-22 साल हो गए मुझे। वैसे लीगल केस ही लेता हूँ गवर्नमेंट। ये भिवानी के रहने वाले हैं? नहीं, इस टाइम तो मैं चंडीगढ़ साइड हूँ। अच्छा, चंडीगढ़। तो रहने वाले कहाँ? वोट कहाँ पे आपका? वोट का प्रैक्टिस यहाँ करते हैं कि? मैं चंडीगढ़ साइड। चंडीगढ़ रहने वाले नहीं, प्रैक्टिस कहाँ, वकालत यहाँ? मैं लीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व हूँ, गवर्नमेंट केसेस लेता हूँ। चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, जैसे हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, रहने वाले कहाँ? चंडीगढ़ के ही हैं? मैं भिवानी का बर्थ है, वैसे चंडीगढ़ और दिल्ली रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वोट कहाँ पे है आपका? वोट मेरा वैसे दिल्ली में है।
दिल्ली में है। बाकी भिवानी में वोट है हरियाणा में क्या लग रहा है? चला हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, पूरे तो आपकी पूरी नज़र पूरे प्रदेश पे रहती होगी, क्या मुद्दे लग रहे हैं? चाहते हैं या पब्लिक ओपिनियन? व्हाट मैं जानना चाहता हूँ चल क्या रहा है, चुनाव में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं हरियाणा में? जैसे हम लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से ऐसा लग रहा था बाहर से देख के कि भाई तमाम लोग जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस का ज़्यादा मजबूत दावा लग रहा है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छी वापसी की है चुनाव में, चल क्या रहा है? चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पहले इनिशियली ये था कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, एंटी इनकम्बेंसी है। नाउ सिचुएशन हैज बीन चेंजिंग स्लोली। नाउ कुछ एक सीटें हैं, अब 30-32 सीटें, उसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है अभी। 3 साइड मुकाबला है कि 4 साइड है। कुछ एक कांग्रेस की क्लियर है सीटें, कुछ एक बीजेपी क्लियर है। लेट अस सी, जो लास्ट के 3-4 दिन होते हैं दैट आर डिसाइडिंग फैक्टर। पर्टिकुलर कि पहले कांग्रेस आगे थी पर अब बीजेपी ने वापसी की है। बड़े मुद्दे क्या हैं चुनाव को जो प्रभावित कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, पैन हरियाणा? बेसिकली हरियाणा है थोड़ा, यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स तो रहती ही है, हावी रहती है। वैसे मेरे इन माई पर्सनल ओपिनियन विकास डेवलपमेंट शुड बी द मेन इशू। विकास हुआ है पिछले 10 साल में आपको लगता है? मैं तो नोटिस कर रहा हूँ कि हरियाणा में विकास हुआ है। जैसे क्या कुछ बड़े ठीक है, रोहतक में ज़्यादा हुआ है। रोहतक में हुड्डा टाइम में काफ़ी, मैं जब भी भिवानी से रोहतक टेरिटरी में एंटर करता हूँ, इधर कलानौर से आगे, इधर से सरखास से आगे, तो मुझे चेंज बिल्कुल स्पष्ट दिख जाता है कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गया है। उधर गोहाना साइड में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। भिवानी इज टोटली नेग्लेक्टेड, परंतु अब फिर भी काफ़ी बीजेपी के टाइम में काम हुआ है। जैसे मेडिकल कॉलेज है, कुछ एक सड़कों की हालत तो खस्ता है। जो मेन रोड हैं वो ठीक है, जो इंटरलिंकिंग रोड है कॉलोनी में वो खस्ता हालत है। थोड़ा सा मैं कुछ मुद्दे जब दिल्ली से आ रहा था, देख रहा था, सुन रहा था कि जो फैमिली आईडी वाला मुद्दा चल रहा है या जो प्रॉपर्टी आईडी वाला चल रहा है, ये क्या वाकई मुद्दा है चुनाव में? क्योंकि चर्चा में बाहर से बड़ा सुन रहा था इनकी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दीपेश, वैसे पेशे से एडवोकेट हूँ। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आप ना हरियाणा की छोटी काशी में हैं। भिवानी को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है, और चौधरी बंसीलाल जी का ये गृह क्षेत्र है जो हरियाणा के निर्माता हैं। हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल से बीजेपी ने जो जुमलों की सरकार बनाई है, बीजेपी ने जो झूठ की सरकार है, बीजेपी जो धर्म के नाम पे सरकार करते हैं, उससे भिवानी का जनता और हरियाणा की जनता ऊब चुकी है। क्योंकि इन्होंने जो झूठ बोली उसके टोटली विपरीत रहे हैं। क्योंकि इन्होंने विकास की बात कही, तो विकास के नाम पे भिवानी में आप कहीं जाइए, विकास के नाम पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। हाँ, भिवानी के अंदर जैसे हमारे एक अधिवक्ता साथी ने बताया था, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी की देन है। जेल के सामने एक पुल है, वो कांग्रेस की देन है। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी एमएलए होते थे। रही बात, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने हर परिवार के एक सदस्य को व्यस्त जरूर कर दिया है और उसके हाथ में झोला दे दिया। जैसे नरेंद्र मोदी कहता ना कि मैं झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, तो हर घर में एक झोला दे दिया। वो किसके लिए? या तो फैमिली आईडी ठीक कराता रहे, अपना राशन कार्ड ठीक कराता रहे, घर की और सारी जिम्मेवारियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी टोटली धर्म के नाम पे राजनीति करती है, झूठ की राजनीति करती है, धरातल पे कोई काम नहीं करती, विकास की कोई बात नहीं करती। अभी आप थोड़ी देर पहले रोजगार की बात कर रहे थे। हरियाणा का पहला इतिहास का एक वाक्य है कि हरियाणा प्रदेश सर्विस कमीशन, एक हमारी एजेंसी है जो एसडीएम भर्ती करती है, उसके अंदर भाजपा सरकार के अंदर 1.5 करोड़ रुपए नगद मिलता है। ये कौन सी सरकार हुई भाई? कैसे 1.5 करोड़? 1.5 करोड़ रुपए कैश उसके सेक्रेटरी के पास मिलता है नौकरी के लिए। अच्छा। और पुलिस उसको पकड़ती भी है। तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप हरियाणा में एसडीएम की भर्ती करते हो, 57 लोगों की भर्ती करते हो, 57 लोगों में से 52 लोग हरियाणा से बाहर के हैं। क्या हमारे 57 लोगों में से हरियाणा के लोग काबिल नहीं थे एसडीएम लगने के? बाहर के लोग क्यों आए? तो ये सब के सब। अब एक और कमाल की बात देखिए, डीसी जब आदमी लगता है तो इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसको पास करके लगता है। और भारतीय जनता पार्टी ने लूट खसोट के लिए एक आम आदमी को सुशासन सहयोगी का नाम लेके और डीसी के पैरेलल बैठा दिया कि जब भिवानी को आप लूटोगे ना तो डीसी साहब हमारा सुशासन सहयोगी आपको देख रहा है, अगर आप 1 करोड़ लूटोगे तो 90 लाख इसको दे दो ताकि बीजेपी के पास चला जाए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट की दुकान है। आज हरियाणा की जनता ने, भिवानी की जनता ने मन बना लिया है। जब नरेंद्र मोदी कहता था ना कि मैं झोला उठाऊंगा कहीं चला जाऊंगा, और पिछली बार कहते थे अब की बार बीजेपी 70 पार, ये जुमले भूल गए हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता अब की बार 7 आएंगी या कितनी सीटें आएंगी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बना रही है, बहुमत से सरकार बनेगी,
लोगों का विकास होगा। और जैसे हमारे युग पुरुष अब आप इतनी सारी चीज़ें गिना रहे हैं और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, पर भाजपा इसके विपरीत आरोप क्या लगाती है कि कांग्रेस सरकार जब थी तो सारा विकास रोहतक में हो रहा था, या जो नौकरियां मिल रही थी वो रोहतक के आसपास के ज़िले के लोगों को मिल रही थी। ये भी आरोप लगाती है कि एक जात के लोगों को नौकरी मिल रही थी। ये भी आरोप लगाती है कि पर्ची और खर्ची सिस्टम चलता था, या तो कोई पैसा दे, खर्च दे तब नौकरी मिलेगी, या तो पर्ची सिफारिश में नाम लिखाओ तब नौकरी मिलेगी। इस तरह की आरोप बीजेपी लगा रही है और इन्हीं आरोपों पर 2 बार से जीतती आ रही है। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी को जब कभी कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो धर्म का नाम लेती है। रही बात आप पर्ची और खर्ची की बात कर रहे हो तो ये ऑन रिकॉर्ड बात है। जब हरियाणा के 57 एसडीएम लगने थे तो 52 एसडीएम HCS अधिकारी 52 आदमी प्रदेश से बाहर के क्यों लगे? एग्जाम दे के लगे होंगे ना? नहीं भैया, एग्जाम दे के लगे तो एग्जाम तो हरियाणा के भी कई लाख लोगों ने दिया था ना, एग्जाम तो हरियाणा के भी। अब यही ये दर्शाता है कि बाहर के लोग और दिल्ली की सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ जो माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते थे वो तो दिल्ली से चलते थे। जब वो टोटली फेल हो गए, अगर कोई मुख्यमंत्री पास होता तो उसके नेतृत्व में चुनाव होता। जब वो फेल हुए, जब लोगों को पता चल गया कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल है तो उनको बाहर भगा दिया गया। अब नायब सैनी को ले आए गए। अब नायब सैनी कोशिश कर रहे हैं तो नायब सैनी को पता है कि इतने गड्ढे बीजेपी ने खोद दिए, अब मैं उनको कहाँ कहाँ भरूँ। हरियाणा की जनता मन मुड़ा चुकी है। देखिए ये बात सत्य है, जब कोई आदमी कहीं का चीफ मिनिस्टर होगा तो निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ वहाँ का विकास और से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हरियाणा का विकास कांग्रेस सरकार में पूरे प्रदेश में हुआ। पूरी जनता को साथ लिया गया, 36 बिरादरी के साथ काम किया गया। और हरियाणा को अब आप देखिए, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो आप पहले कर्जा देखिए हरियाणा के ऊपर कितना था जब कांग्रेस सरकार थी, आज कर्जा कितना है। पहले अब ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, अब बताइए ना रोजगार कहाँ है। आप 15 लाख रुपए खाते में देने की बात कर रहे थे, कहाँ है 15 लाख रुपए। तो ये सब ढपोसले हैं, सब झूठी बातें हैं, झूठी बातें करते हैं, राज में आते हैं। और हमारे नहीं, अब भाई साहब विकास की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ विकास की परिभाषा क्या होती है? विकास की परिभाषा यही होती होगी ना कि भाई जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए वो पूरी हों। मूलभूत सुविधाएं, अब 1 मिनट वकील साहब, आप मेरे को एक बात बताइए, भिवानी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बना, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है भवानी खेड़ा, मेरा रेजिडेंस भिवानी में, कॉन्स्टिट्यूंसी भवानी खेड़ा है। एक गांव है प्रेम नगर, उसने 250 एकड़ जमीन सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट दी। जबकि जब सरकार यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज बनाती है तो करोड़ों और अरबों रुपए में जगह खरीद के बनाती है, लेकिन उस गांव ने 250 एकड़ जमीन फ्री में दी कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी बनाइए, यहाँ आप मेडिकल कॉलेज बनाइए। अब भाजपा ने क्या किया, आप ये देखिए, सरकार ने दे दी, कांग्रेस सरकार ने नींव रख दी, उसको बनाने के पैसा सैंक्शन कर दिया। भाजपा की क्या देना है? भाजपा ने वहां से मेडिकल कॉलेज उठाया जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिकल कॉलेज के लिए 107 एकड़ जमीन थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेमनगर गांव ने दी, उसको वहां से उठाया और भिवानी शहर में ले आए। जबकि मेडिकल कॉलेज बनाते हैं बीमार आदमी के लिए, चाइना को इंडिया ला रहे हैं, उस चीज का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन CPIM इंडिया की पार्टी है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और ओम प्रकाश कामरेड जी जो हैं, इतने मेहनती निष्ठावान आदमी हैं, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, अगर किसी को भी कोई दुख दर्द है, अगर किसी को भी कांटा लगा है और ओम प्रकाश कामरेड जी के पास कोई गया तो उसके सुख दुख में खड़े मिले हैं। तो आज उसको चारों तरफ से हर जाति का प्रेम मिल रहा है और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के गठबंधन में ये सीट जाने वाली है और CPIM का ओम प्रकाश कामरेड जी MLA बनेंगे जी 100%। जैसे भाई साहब ये कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे और सरकार दिल्ली से चल रही थी, ऐसा था क्या? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मनोहर लाल खट्टर जी ने ईमानदारी से सरकार चलाई। उनको हटाया क्यों गया? बिना पर्ची, केंद्र की जिम्मेवारी दे दी, बड़ी जिम्मेवारी दे दी, केंद्र में मंत्री बना दिए हैं मनोहर लाल जी ने। मनोहर लाल खट्टर के बारे में एक बात सबसे सुन रहा हूँ, एक ही बात सारे भाजपा समर्थकों से कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, मुख्यमंत्री से हटा कर केंद्र में मंत्री। चलता ही रहता है वो तो, हायर संगठन जो है उसमें तो कोई भी किसी को ऐसे वो कर सकता है। तमाम लोग कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर का बड़ा विरोध था, ऐसा है क्या? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं, कोई विरोध नहीं लगे हमें। युवाओं में मनोहर सरकार को याद किया जाएगा। बगैर पर्ची खर्ची के जो युवा साथी लगे थे, पढ़ाई के दम पे जो लगे थे, वो मनोहर सरकार को याद करेंगे। पर्ची खर्ची से नहीं लगे। पिछली सरकारों ने पैसे लेके अधिकारियों की पोस्ट पे व्यक्तियों की भर्ती की थी, लेकिन एक मनोहर सरकार ऐसी आई थी हरियाणा में जिसने बगैर पर्ची के
युवाओं को नौकरी दी है, तो मनोहर सरकार को याद किया जाएगा। कागजों की ग्राउंड की मैं बताता हूँ मुद्दे क्या हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। सरकारी स्कूल बंद कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों की दुकान खुलवा दी। सरकार कहती है बोला हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो हम आपसे फीस लेंगे, सरकार लेगी फीस। और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे आपके बच्चे तो सरकार उनको फीस देगी। मतलब कौन सी आइडियोलॉजी लेके आ रहे हैं। सरकारी शिक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। गरीब व्यक्ति को, आम आदमी बच्चे को अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो उसको शिक्षा कम कीमत पे चाहिए, फ्री शिक्षा चाहिए। सरकारी स्कूल ठीक नहीं है? नहीं है। कहाँ है? मेरे गांव बापोड़ा चलो आप, प्राइमरी स्कूल टूटा पड़ा है पिछले 7 साल से। और जनरल विक्के सिंह का गांव है, तो लेके टेक दी सरकार ने। लोग भाई सेनाध्यक्ष जो गाजियाबाद के सांसद रहे हूँ और उसके गांव का उसके 10 साल की योजना सरकार में प्राइमरी स्कूल नहीं है बापोड़ा में, वो एक धर्मशाला में चल रहा है। और वो जो जगह थी, मेरे गांव से ही बैठे हैं, वो बता देंगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, उस जगह पे कूड़ा कचरा गंदगी आ गई है। यानी एक शिक्षा जो संस्थान था वहाँ पे कचरों का ढेर लगा दिया, पहली बात। अब बात आती है लोगों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सरकार ने एक जुमला छोड़ा, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का बीमा, आपका 5 लाख तक का रोजगार। गरीब आदमी जाता है ना तो उस आयुष्मान कार्ड में ब्रैकेट बनी हुई है कि एक आदमी को लपोसा तो दे दिया बड़ा 5 लाख का कि मैं बीमार हो गया तो मेरी 5 लाख की गारंटी ले ली, जो ये गारंटी बोलते हैं। लेकिन जब सरकारी को छोड़ के जब लोग प्राइवेट में अपना इलाज करवाने जाते हैं तो वहाँ है ना एक स्लैब बना रखी है कि किसी गरीब आदमी ने अगर आँख का ऑपरेशन कराना है तो उस पर 7 लाख रुपए ही देगी सरकार, 7,000 रुपए ही देगी। जो आँख का अगर किसी ने बुढ़ापे में अपनी आँख की रोशनी कम होगी, रोशनी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को उस कार्ड का 7,000 रुपए तक का ही खर्चा देगी, 5 लाख नहीं। कि एक आदमी चाहता है कि मुझे बेटर से बेटर, बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य लाभ मिले, एक अच्छे डॉक्टर से मेरा इलाज हो जाए, उसकी फीस हो, जो भी फीस हो, 5 लाख से कमी तो होगी। वो इलाज ब्रैकेट में करवा रहे हैं, 5 लाख का कोई भुगतान नहीं हो रहा है। एक आदमी को जरूरत पड़ेगी 5 लाख सरकार दे देगी, ले भाई तेरा इलाज करवा ले। दूसरी चीजें, अब ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि पिछले 6 महीने से लेके शायद 9 महीने तक अखबार में जो रिपोर्ट आई और सरकार के पास जो आंकड़े हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो एसोसिएशन है उसने उस आयुष्मान कार्ड पे इलाज करने बंद कर दिए। कारण क्यों? कारण ये कि सरकार ने उनकी पेमेंट को नहीं करी, हर स्ट्राइक पे रहे हुए। तो ये जो जनता के बीच में 5 लाख से अब आगे 25 लाख पे ये कागजों की बात कर रहे हैं, भाई साहब तो उठ के चले गए। सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची, अरे पर्ची खर्ची नू तो बता दो कि लगाए कितने हैं। सारे कोर्ट में पेंडिंग केस चल रहे हैं। सीईटी का इन्होंने गरीब बच्चों का जो बच्चे पढ़े लिखे जो बच्चे थे, पीएचडी होल्डर थे, एमए थे, मास्टर डिग्री थे और थे, वे ग्रुप डी के फार्म भरने लग रहे हैं। पीएचडी होल्डर, अभी एक स्वीपर की वैकेंसी निकली थी, उसका इंग्लिश के न्यूज़पेपर में भी डाटा गया दिल्ली तक कि उसमें पीएचडी होल्डर, मास्टर डिग्री होल्डर स्वीपर की नौकरी लगने के लिए तैयार हैं। कहाँ रोजगार है बताओ आप? ग्राउंड के मुद्दे ही हैं। पाकिस्तान चाइना की बात नहीं कर रहे हम, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहे। गरीब आदमी को चाहिए आज ज़रूरत से अपने घर से जब निकले तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। लाइनों में लगा दिए, कभी बैंकों में, कभी परिवार पहचान पत्र में, कभी राशन कार्ड में। क्या मामला है परिवार पहचान पत्र वाला? मामला क्या है? बड़ा गंभीर मामला है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, मैंने आरटीआई लगाई, 3 साल से मुकदमा आज भी कमीशन में चल रहा है। मैं चंडीगढ़ जाके लड़ाई लड़ रहा हूँ। पहले तो इनको यही नहीं समझ में आता था कि हो गया का कैसे होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, फैमिली आईडी में इनकम कम 1 मिनट में कर देंगे। सेकेंडों में बटन खोल ली, उसकी आईडी खोल ली और लगा दी। 3 लाख की 2.5 लाख करनी है, बढ़ानी है। मैं वो बात को थोड़ा हाउस में ले गया, बढ़ानी है कि मैं जाके कहता हूँ भाई साहब मेरे 3 लाख इनकम थी, ये मेरी 5 होगी, बढ़ा दे, तुरंत बढ़ा देंगे मेरे मटे। और मैं कहता हूँ कि भाई साहब कोरोना काल था, बिजनेस धंधे बंद हो गए, मैं रोड पे आ गया, मेरी इनकम जो 5 लाख थी वह अब है ना 2.5 लाख होगी, घटा दो। बोला घटा हम नहीं सकते, घटा नहीं सकते। बोला घटाएगा कौन? भला घटाएंगे चंडीगढ़ वाले। क्रेडिट डिपार्टमेंट 3 साल की लड़ाई लड़के आरटीआई लगा के, मैंने
दरकार एसपी को भी उनकी कंप्लेंट करी, उनके ऊपर मुकदमे होने शुरू हुए, उनकी शिकायतें गई। जब जाके एक दफ्तर खोला 19 नंबर कमरा, और वो भी पैड़े पे ऊपर बना दिया। बुजुर्ग आदमी आते हैं अपनी फैमिली आईडी ठीक करवाने, 1 जीरो लगी एक बुजुर्ग आदमी का, उसकी इनकम थी 60,000 और वह 60,000 से बन गई 6 लाख। 6 लाख बनती बुढ़ापा पेंशन कट गई। 12 साल के 10 साल के पोते ने लेके आ रहा है एडीसी के दफ्तर में, ऊपर पेड़ियों पे खड़ा, गर्मी में ऐसे डोगा लेके हाथ हिलाने लग रहा। क्या गलती कर दी भाई उसने? सरकार ने सुन ली उसकी, बोला जी कम नहीं कर सकते, 6 लाख से वापिस 60,000 पे नहीं ला सकते। ग्राउंड पे काम करें, ग्राउंड की रिपोर्ट लो, निष्पक्ष लो। आप भी निष्पक्ष हो जाओ, मैं तो ये कहता हूँ। सवाल मोदी जो करता है, मोदी की के जो पार्टी के लोग करते हुए सवाल मत करो। सवाल आप शिक्षा पे करो, स्वास्थ्य पे करो, रोजगारी पे करो। भिवानी का हाल देख लो, 5 साल के लिए लोकतंत्र की व्यवस्था है कि हर 5 साल में वोट पड़ेंगे ना, कहाँ है? किसी को कुछ कहता ही नहीं, ना तो अफसरों को कहता, ना जनता को कहता, सुत्या पड़ा है यार। मैं कह रहा हूँ भाई ठीक है, इंसानियत नाम की कोई चीज होगी कि नहीं होगी? सारी जनता कह रही है भाई वो सोवे से वीडियो आ गई विधानसभा में सोवे है, तो हाथ जोड़ के जनता ने माफी मांग ले। भाई 15 साल का तुमने मेरे मौका दे दिया था, ये मेरे स्वास्थ्य लाभ ठीक नहीं है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, या था मैं पसंद नहीं हूँ, तो भाई और नया ने ढूंढ लो। फिर भी फार्म भर दिया, फिर भी टिकट चाहिए, फिर भी राज में हिस्सा चाहिए। मेरे साथ आप चलो, ये कैमरा ऑन करो, बाइक पे बैठो मेरे साथ। उस दिन तो मैं घनश्याम को कह रहा था भिवानी घुमाता हूँ आपको मैं, 1.5 फुट के 5 फुट के गड्ढे हो रहे हैं, लोगों के डिस्क में प्रॉब्लम हो गई है, फिजियोथेरेपी के पास लोग इलाज करवाने जाते हैं। बताओ आप, अरे रोड को ठीक करवा दे, किस लिए बनाया था विधायक? कहा नहीं आप लोगों ने? कहाँ गया? सोवा है, सुनता है तो को निकलता है तो को निकले, सोवा है। यही बुला लो, 5 मिनट में नींद नहीं आ जाता उसने, अरे बुलाओ। तो फिर टिकट क्यों दी थी भाजपा ने? किसने? भाजपा या आप जैसे लोगों ने जाके हाँ रिपोर्ट भेज दी, बोला सर्वे आ गया। क्या था? कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। कौन से अच्छा चलो बताओ भाई, आप यहाँ 20 आदमी बैठे होंगे, किसे दो रहे कोई सर्वे की रिपोर्ट का आया हो फोन, भाई हम सर्वे करनी है हाँ, और हाथ ठाके बताओ भाई मार दो रहे किसी पार्टी ने सर्वे करवाया? देना चाहिए था टिकट, देना किसको चाहिए था? जो काबिल हो, इसको छोड़ के किसे दे दो। सही कह रहे भाई साहब, इसने छोड़ के किसे दे देते? चुनाव में क्या हो रहा है, किसके बदलाव आगे कौन चल रहा है काम के लिए? आगे तो देखो, आगे तो जनता बताएगी। अभी तो होना तेल चढ़ा है, गर्म होने लग रहा है, 2 दिन बाद तेल की धार देखना, फिर पता लगेगा कि आगे कौन आज की तारीख में क्या लग रहा है आपको? आज की तारीख में घर में वो सो रहा है, जनता ने नकार दिया है बदलाव का, कि जनता बदलाव चाहती। 15 साल से जो गर्त बना दी भिवानी का, विकास जो होना चाहिए था और उल्टा हो गया इसका विनाश। तो इसको वापस विकास करने के लिए नए की जरूरत है। काबिल कोई भी व्यक्ति हो, काबिल सारे कैंडिडेट बढ़िया है भाई। जो कैंडिडेट बताए जा रहे हैं उनमें कौन ठीक लग रहा है? उनमें सारे ठीक से। एक तो देखो पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, कामरेड जी हैं, मैं 25 साल से तो मैं जानता हूं, क्योंकि रोड पे उन्होंने गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी, लाल झंडा लेके खड़े रहे डीसी के सामने और एसपी के सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, गरीब आदमी की समस्या लेके गया है। तो वो कामरेड ओम प्रकाश गया है 15 साल से, वो कौन यार। और छोड़ो, मैं एक बीच में याद आ गई भाई बात, हमारे यहाँ बार में विधायक जी को कई बार बुला लिया कि भिवानी शहर में आप रहते हो जी, आप बार में आ जाओ, बार के भी वकीलों के भी कुछ समस्याएं हैं, उनके लिए कोई ग्रांट है, कोई पैसा है या कोई समस्या किसी अधिकारी ने कह दो। 4 साल तो मन्ना हो गए, देखते हैं आया नहीं, शेर का पट्टा नहीं आया। गरीब जब वो बड़े लिखी जमात के बुलाने से नहीं आ सकता, तो गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए वो कैसे बाहर निकल सकता है? उसने तो माल चाहिए, माल, व्यापारी है। आम आदमी पार्टी कैसे लड़ रही है यहाँ पर? हाँ जी, आम आदमी पार्टी, इंदू शर्मा देखो, इंदू शर्मा तो है ना युवा है, लेकिन उसके ससुर जी मंत्री भी रहे हैं, उनकी एक अपनी, हाँ जी, बार के हमारे मेंबर भी हैं, वकील साथी भी है, उसके हस्बैंड भी कल आए भी थे। तो पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का अभी हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, संघर्ष कर रही है, अच्छी बात है। नए लोग राजनीति में आने चाहिए। एक पार्टी टिकट दे को नहीं तो मेरे पर तो दूसरी में जागा भाई, काम करनी आदमी। तो अगर काबिल आदमी को पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो काबिल आदमी दूसरी जगह जाके चुनाव लड़ेगा। पार्टी दूसरी पार्टी उसने दे दे तो ठीक से चुनाव लड़े, निर्दलीय भी लड़ेगा, निर्दलीय भी लड़ रहे हैं।
समस्या ये है, आप लोग के बीच से लड़ रहे हैं अभिजीत सिंह, यही हमारे वकील साथी हैं, वो भी ठीक है, लेकिन भाई 3 घराने से राजनीति चल रही आ रही और है। वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं बता रहे हैं, तो नुकसान किसका करेंगे? कांग्रेस का करेंगे वो कि बीजेपी का करेंगे? कौन? बीजेपी का हो रहा है सारा नुकसान, हिंदू भी बीजेपी का करेगी भाई। भाजपा तो भाई देखो, मैं ज्यादा और जात पात में नहीं जाना चाहता, ठीक है, समय का अभाव है, आपने और पूरा है, आप चले जाइए। ठीक है ना, लेकिन कहने की बात ये है, जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी ने जो भाईचारा खराब किया है, जो 5 साल पाछा आऊंगी ये कौन है? मनमारी जो है। सुनो, देखो ऐसा है, कह तो दोनों की बात करा पाल्या, सवाल आप करो, जवाब मैं दूंगा, नहीं तो मैं सवाल करूं आप जवाब दो। और नू बता दो कौन सा मंत्री की तरफ था, अब आगे जवाब देने, और नहीं तो अपन दोनों भाई यहाँ वकील साथी यहाँ मन की बात समझ मन के की- बता दे। ओहो, मन की बात तो ला, बताता सुनो, मैं मेरी मन की बात इसके सामने बोल ले जाऊं, जैसे मोदी बोलता है, बीच में सवाल क्यों करा है भाई? कह तो सवाल तो फिर उसका भी बीच में करो, जब वो मन की बात करे तो। देखो, मैं तो सीधी सीधी बात एक करता हूँ, सीधी सीधी बात, जनता को चाहिए काम, और काम करने वाला आदमी अब की बार जीतेगा। रही बात भाजपा कह रही है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, तभी 2 बार से जीत रहे हैं, केंद्र में जीत रहे हैं। कहना और कागजों में लिपापोती करना, जुमले करना, बकवासबाजी है ये सब। मैं नहीं करता इन चीजों में विश्वास। काम देखना तो मेरे साथ चलो, मैं भी ठाली हूँ, बैठो मेरी बाइक पे, दिखा के लाऊं बयानी के काम। अरे नहीं तो उस बात ने छोड़ दो, उस बात ने छोड़ दो। अब बात है कि अब आगे इलेक्शन जो होना है, 5 तारीख को जनता जो वोट डालेगी। प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? जैसे आपने भिवानी को बताया, प्रदेश में तो देखो, प्रदेश में तो बदलाव होगा ही होगा, बदलाव होगा। कांग्रेस तो जा रही है, सुन तो लो यार। आपने बोला कांग्रेस जा रही है, कहाँ से जा रही है? कहाँ से जा रही आगे बढ़ रही है। तुम यार नेगेटिव अप्रोच रखते हो, नेगेटिव सोच रखते हो भाई। मेरी पूरी बात सुनी को नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उड़े चले गए, चंडीगढ़ जा रही है भाई। हाँ, दूसरी बात सुनो, मैं बता मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सुनो, मुख्यमंत्री बनाना है विधायकों ने, मुख्यमंत्री बनाएंगे विधायक, जो सबसे ज्यादा जिस पार्टी के विधायक। झगड़ा क्यों चल रहा है कांग्रेस में? झगड़ा किस चीज का? कहीं नहीं है झगड़ा। और कुमारी शैलजा कह रही हम बनेंगे, कहाँ? भूपेंद्र हुड्डा है, ऐसा क्यों थी वो? रणदीप सुरजेवाला की बात चलता अनिल विज ने है। भी कहा है, मैं भी दावेदार हूँ भाई। एक और आया है शर्मा जी, कोई मेरे ख्याल से उधर फरीदाबाद बेल्ट का, इधर से कौन है, बोला मैं भी, इच्छा सपना तो मेरा भी, मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं। जब वहां 50 विधायक बैठ के, सुनो, बिल्कुल है भाई, सपना होना चाहिए हर आदमी का, नेतृत्व करने का। चुनाव क्यों नहीं लड़ते फिर आप? सुनो, हर आदमी की एक अपनी निजी चीजें होती हैं, निजी व्यवस्थाएं होती हैं। आगे आगे का समय बताएगा चुनाव की, मन की तो बहुत सारी बातें हैं, मुद्दों से, चीज़ों से अलग ना जाएं हम। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है, भिवानी की अगर हम बात करें, आप भिवानी की ग्राउंड की रिपोर्ट लेने आए हो, तो बदलाव के लिए है। कामरेड ओम प्रकाश जी निष्पक्ष आदमी है। सुनो, जिस तरह नू कहते हैं ना, यो घनश्याम ने नू कहते हैं भले, यो तो बोल रहे को नहीं, किसी ने कि मैं कंधा है को नहीं, तो यही बात कामरेड ओम प्रकाश जी के लिए भी है कि इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, और पढ़ा लिखा है, नौकरी छोड़ के 1.5 लाख रुपए की चीफ मैनेजर की नौकरी छोड़ के समाज के लिए पहले काम करे हैं 12 साल रोड पे आके, फिर उसने बात करी और पार्टी ना हाईकमान ने समझौते में आ गई तो उसको टिकट मिल गई, तो आज नए की बारी आ गई, दे दो, उसने बना देगी बहनी। बदलाव हो रहा है, तजुर्बा उसको काम करना चुनाव है। चिन्ह वाली जो बात निकल के आ रही है कि कांग्रेस का पंजा होता ठीक रहता है, इनका चुनाव चिन्ह पहचाने ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव चिन्ह है, पहचानेंगे लोग क्यों नहीं पहचानेंगे? काम कराया है, लोगों के बीच में रहा है वो। निशान की बात नहीं है कि निशान नहीं है, निशान तो है। लाल रंग दराती, किसान की दराती, किसान कमेरे वर्ग का, और कमरे वर्ग का हथौड़ा। अरे जिन लोगों ने मजदूर वर्ग है, वो अपने औजारों को नहीं पिछानेंगे, अपने एक हथौड़ा से काम करने वाला मजदूर आदमी, क्या उसको वो निशान उसमें दिखाई नहीं देगा? किसान को वो दराती उसमें दिखाई नहीं देगी। तो मेरा तो आप लोगों से ये है कि निशान विशान के चक्कर को छोड़ दो, कि निशान नहीं है बैलेट पेपर में या मशीनों में, निशान तो है, बदलाव का निशान है, और जनता बदलाव के बटन को दबाएगी। क्या नाम है साहब का? अरे आपका नाम? सरपंच आड़ा कोर्ट में बैठा हूँ मैं, एडवोकेट संदीप मलान भाई। तो आपको इतना ध्यान क्यों करना पड़ा आपने? तो उनसे कुछ बात कर रहे थे आप? भिवानी के रहने वाले हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार माहौल भिवानी में चुनाव में, क्या मुद्दे हैं? भिवानी में मुद्दे हैं जो पिछले 15 साल से जो हमारा विधायक है
वो सुप्त अवस्था में चल रहा है। सब लोग एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? हकीकत है, वो अगर स्टेज पे खड़ा होके तो भाषण दे रहा हो तो जग जाता है। अगर उसको बैठे बैठे बोलने के लिए बोल दिया जाए ना, तो वो भाषण देते देते भी सो जाता है। और उसका सुप्त अवस्था का उदाहरण अगर आप जाओगे भिवानी शहर में, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, चाहे मुख्य सड़क पे चले जाओ, वहाँ के जो हालात है वो अपने आप बता देंगे कि भाई विधायक यहाँ सोया हुआ है। और इसलिए जो इस बार जो मेन मुद्दा है कि भिवानी शहर और भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है, उस हेड क्वार्टर में काम होने चाहिए। और जो आदमी काम कराने वाला होगा भिवानी शहर उसको वोट करेगा। कौन लग रहा है ऐसा करेगा, काम करेगा? ऐसा हमारे जो शहर में कामरेड ओम प्रकाश है, बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ, और जब उसके पास पावर नहीं है तब भी वो शहर की समस्याओं के निदान के लिए रोड पे रहता है, लड़ता है। पिछले 30 साल से लड़ाई लड़ रहा है। तो इस बार ऐसे आदमियों को ये पार्टियां टिकट भी नहीं देती। ये तो खुशनसीबी से या बेवकूफ़ी से है पार्टियों की, उन्होंने टिकट दे दी। और टिकट दे दी तो भिवानी शहर ने हाथों हाथ लिया इस चीज़ को, क्योंकि राजनीति की जो दिशा और दशा है उसको बदलने की लड़ाई है। और उस बदलाव के लिए भिवानी शहर को एक अच्छा उम्मीदवार मिला और उसके ऊपर भिवानी शहर इस बार जाएगा। चलिए भाई, तो ये है जी। मैं बताता हूँ आपको, पूरे हरियाणा की राजनीति बताता हूँ आपको। मेरा नाम है नाम आपका? प्रदीप शर्मा है। हाँ, यहाँ पॉलिटिक्स का क्या चला हुआ है, यहाँ जैसे कि जाट और नॉन जाट का इलेक्शन, लोगों की जो मैं एक सोच बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे बीजेपी सरकार है, ठीक है, इसमें आगे सब नॉन जाट। अब जैसे कांग्रेस आ गई या इनेलो आ गई या जेजेपी आ गई, उसमें आगे जैसे मतलब, तो ये क्या है कि एक जैसे उसको देखते हुए, जैसे भाई गुंडागर्दी को मापदंड ये जितने भी जैसे पूरे उसके अंदर प्रदेश के अंदर जो सिस्टम चल रहे थे, तो इस भाजपा सरकार को देखते हुए उनके अंदर मतलब क्या है कि मतलब बचाव है, उन्होंने मतलब इन चीज़ों का मतलब उद्धार किया है, ठीक है। और बाकी चीज़ें देखो, मतलब जो सुनने को आ रहा है अभी पब्लिक है पूरे कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, बात वो नहीं है। अगर जब मान ले काम के बारे में बात किया जाए, नॉन जाट पर्सन जो आदमी है वो कहते हैं भाई बीजेपी ने काम किए, ठीक है। और बाकी अदर है वो कहते हैं अभी कांग्रेस ने किया है। पूरी हरियाणा की राजनीति फिलहाल जाट वर्सेस नॉन जाट में बट गई है। जाति पाति के कि जो नॉन जाट है वो बीजेपी की तरफ या उसकी तारीफ कर रहे हैं या उसकी तरफ जा रहे हैं, और जो जाट वोटर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं या आईएनएलडी की तरफ जा रहे हैं या जेजेपी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा है। इस हिसाब से आप कह रहे हैं कि फिर कौन जीतेगा, सरकार कौन बनाएगा? इस हिसाब से तो सरकार देखो, अब जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी की बनेगी। किसकी ज़्यादा है? आप देखो नॉन जाट ज़्यादा है तो उसी की बनेगी। क्या करें आप? देखिए भाई साहब, ये जहर जो जात पात का है ना और धर्म का जहर, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही फैलाया है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो हरियाणा है सब जातियों का एक गुलदस्ता है। जैसे बाग में हर तरह के फूल होते हैं, सब जातियों का गुलदस्ता है। और हम निश्चित तौर पे मैं कहना भी चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम सबको जात पात के जहर से दूर होके हमें हमारे विकास पे ध्यान देना चाहिए, हमें भाईचारे पे ध्यान देना चाहिए और उसको तहवीज़ दे के आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, हमेशा से सबको साथ लेके आगे बढ़ती है। और स्वतंत्रता जिस पार्टी में हो तभी तो बातें चलती है ना। जैसे आप किसी भाई से सवाल पूछ रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रजातंत्र का सबसे सुनहरा मौका ही चुनाव होता है। जो अपनी इच्छा रखते हैं, जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा नेता होते हैं, वही तो पार्टी मजबूत होती है। तो कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा मजबूत चेहरे हैं, ज़्यादा जातियां हैं, सबका मिश्रण है, इसलिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। और एक बात कर रहे थे आप, मनोहर लाल जी की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी कि कुछ साथी कह रहे थे मनोहर लाल जी का ना प्रमोशन कर दिया, वो सेंटर में भेज दिए। मनोहर लाल का प्रमोशन क्या हुआ, हमारे देश और प्रदेश के अंदर सबसे ताकतवर अगर कोई पॉलिटिकल पावर है तो वो तो मुख्यमंत्री की है। कोई मनोहर लाल जी से पूछे तो उनकी प्रमोशन हुई है, डिमोशन हुई है, पहली चीज़। दूसरी बात, उनकी प्रमोशन का इस चीज़ से पता चलता है कि जो नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और वो करनाल से उपचुनाव में जीते थे, सॉरी जीते नहीं थे, उपचुनाव में थे वो,
तो अब उनको कहा कि भाई आप मनोहर लाल वाली सीट से लड़ लो। पार्टी तो कहे तुम करनाल से लड़ लो, लेकिन नायब सैनी ने पैर पकड़ लिए, मैं चुनाव यहाँ से नहीं लड़ूंगा। लोग इतने नाराज है, वो वापिस अपने लाडवा चले गए, क्योंकि लोग उनको हराते। मनोहर लाल जी से जब पब्लिकली मीटिंग आप हरियाणा में आज एक भी करवा दो, अगर एक भी पब्लिक मीटिंग करवा दो और लोग उनको गालियां ना दें या उनके खिलाफ मीटिंग में ना बोलें, तो ये देख लेना आप। अभी कल इनके एक संगठन की मीटिंग हो रही थी, उसमें एक बिल्कुल नौजवान लड़का उठा और वो कह रहे थे हिसार में कि ये हमारा प्रत्याशी एमएलए बनेगा। उस नौजवान ने उठ के कहा कि मनोहर लाल जी ये आदमी एमएलए नहीं बन सकता। अब मनोहर लाल जी सतब कि यार हमारी पार्टी का आदमी संगठन की मीटिंग ये कैसे करा, बोले इसको बाहर निकालो, इसको पकड़ो और बाहर निकालो, ये अंदर ही कैसे आ गया। ये संगठन के लग जाओ, पार्टी के लोग, पदाधिकारी लोग जब बोलने लग जाए तो ये समझो कि बीजेपी के जाते हुए कदम है। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा को मुक्ति मिल रही है। हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी की पार्टी कांग्रेस पार्टी का राज आएगा, हर घर में खुशियां फैलेगी, हर घर में प्रेम बढ़ेगा। जी, तो ये है भिवानी, और भिवानी के वकीलों ने समझाने का प्रयास किया कि भिवानी में क्या होने वाला है चुनाव में, इसके साथ ही प्रदेश में, हरियाणा में क्या होने वाला है। पूरी बातचीत आपने सुनी, आपको बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी हरियाणा में और जगहों पे जाएंगे और लगातार चुनाव का मिजाज समझने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।